आज ये वीडियो कक्षा 9 की जो पोयम है विंड, उसके संदर्भ में है। इसमें कवि जो है वो तमिल पोएट है और उसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जिसमें कवि ये बताना चाहता है कि वायु किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, हर चीज़ को नष्ट कर देती है। आप जानते हैं कि यदि वायु बहुत तेज़ हो तो हर चीज़ को नुकसान पहुंचाती है, यहाँ तक कि कमज़ोर आदमी हो उनको भी, घर हैं तब भी, बस तेज़ वायु जो है वो नुकसानदायक है। इसी बात को कभी ये कहना चाहता है कि अगर हम फ्रेंडली प्रकृति व्यवहार करना चाहते हैं, प्रकृति हमारी इच्छा के अनुसार या हमारे साथ मित्रवत रूप से रहे, तो हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा, क्योंकि शक्तिशाली होना ही बहुत सी समस्याओं से बचने का रास्ता है। तो क्या कहते हैं वो आप देखिए। पहले विंड को संबोधित करते हुए कहते हैं, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। हवा तुम धीरे धीरे बहो या धीरे धीरे आओ चलो, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज। खिड़की के जो दरवाजे हैं उनको मत तोड़ो। डोंट शटर द पेपर्स, और कागज़ों को मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। ऊंचाई पर रखी हुई किताबों को नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, अरे देखो जो तुमने किया। यू थ्रीव देम ऑल डाउन, तुमने तो सब कुछ नीचे गिरा दिया। यहाँ पर कवि जो है संबोधित करते हुए ऐसे बात कर रहा है जैसे प्रकृति का मानवीकरण हो। वो पवन देवता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हवा तुम धीरे धीरे चलो, खिड़की के शीशों, खिड़की के दरवाज़ों को मत तोड़ो, कागज़ों को मत बिखराओ, ऊंचाई पर रखी हुई किताबों को नीचे मत गिराओ। देखो तुमने क्या किया, तुमने तो इन सब को नीचे फेंक दिया है। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, तुमने तो किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है। तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर दोबारा वर्षा को ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एज पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम तो बहुत चतुर हो जो कमज़ोरों का मजाक बनाती हो, अर्थात जो कमज़ोर हैं उनके मजाक बनाने में तुम बहुत चतुर हो। फ्राइल क्रैम्बिंग हाउस, तुम उन चीज़ों को नष्ट कर देती हो जो आसानी से टूटने वाली होते हैं, या उन घरों को नष्ट कर देते हो जो आसानी से टूटने वाले हैं। क्रैम्बलिंग डोर्स, और ऐसे दरवाज़ों को भी नष्ट कर देती हो। क्रैम्बलिंग रैफ्टर्स, उन घरों की छतों जो कमज़ोर होती हैं, उन छतों को, या जो ऊपर बल्ली होती है उसको नष्ट कर देती हो। क्रैम्बलिंग बोर्ड, तुम कमज़ोर लकड़ियों को नष्ट कर देती हो। क्रैम्बलिंग बॉडीज, उन शरीरों को जो कमज़ोर होते हैं उनको नष्ट कर देती हो। क्रैम्बलिंग लाइव्स, यहाँ तक कि जीवन भी नष्ट कर देती हो। क्रैम्बलिंग हार्ट्स, तुम हृदय को तोड़ देती हो। द विंड गॉड, हे पवन रूपी देवता, विनोज, तुम सबको उड़ा ले जाते हो। एंड क्रैशिस दैम ऑल, और इन सब को नष्ट करके मिट्टी में मिला देते हो या नष्ट कर देते हो। तुमने पुस्तकों के पन्नों को फाड़ दिया है, तुम दोबारा फिर वर्षा ले आए हो। तुम तो बहुत चतुर हो
दूसरों का, कमज़ोरों का मजाक बनाने में, तुम कमज़ोरों मजाक बनाने में बहुत चतुर हो। तुम जो कमज़ोर होते हैं उन घरों को, उन दरवाज़ों को, उन बल्लियों को, उन लकड़ियों को, उन शरीरों को, उन जीवन को नष्ट कर देती हो, यहाँ तक कि हृदयों को भी तोड़ देती हो। हे पवन देवता, तुम सब कुछ नष्ट कर देते हो, क्योंकि तुम इन सबको अपने शक्ति से उड़ा ले जाते हो। क्योंकि आप देखते हैं कि जब आंधी वगैरह आती है तो बहुत सी जो कमज़ोर होती हैं चीज़ें वो उड़ जाती हैं, पेड़ भी गिर जाते हैं, घरों की छतें उड़ जाती हैं, दरवाजे नीचे गिर जाते हैं, बहुत से लोग चपेट में आकर मर जाते हैं, बहुत से लोग नुकसान की वजह से उन्हें बहुत दुख होता है। तो इसलिए कवि ने यहाँ पर उस सब लोगों का, उस समाज का जो तूफान से प्रभावित होते हैं, उनका एक चित्रण करने का प्रयास किया है कि हे पवन देवता, तुम्हारे कारण ये सब कुछ नष्ट हो गया है। स्टेंजा नंबर 2 है, वी वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। तुम वो तो नहीं करोगे जो तुम्हें करने के लिए कहा जाए। सो कम, इसलिए आओ, लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम अपने मजबूत घरों का निर्माण करें। इसलिए आओ, हम मजबूत घरों का निर्माण करें। लेट अस जॉइंट द डोर्स फर्मली, और अपने जो दरवाजे हैं उन्हें मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, शरीर को हम बहुत ही मजबूती के साथ व्यायाम करके मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टिल फास्ट, और हृदय जो है उनको भी हम मजबूती प्रदान करें। डू दिस, यदि हम ऐसा करें, एंड द विंड विल बी फ्री, हार्ट स्टिल फास्ट, तो हम अपने हृदय को भी मजबूत बनाएं। क्योंकि हम तभी ऐसा कर सकते हैं जब हम अपने आप में मजबूत हों। तो हमारा नुकसान जब नहीं होगा तो हमारा हृदय टूटने की बात नहीं आती। डू दिस, यदि आप ऐसा कर लें, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तब ये वायु देवता भी हमारे साथ में मित्र बन जाएंगे, अर्थात हम सब भी वायु के मित्र होंगे। द विंड्स ब्रोज आउट वीक फायर्स, सब जानते हैं कि वायु जो है वो कमज़ोर जो अग्नि है, चाहे वो दीपक हो, मोमबत्ती हो, आदि चीज़ें, जब भी तेज वायु चलती है तो ये सब बुझ जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि वायु जो है इन कमज़ोर जो अग्नि होती है उसको बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और ये उस अग्नि को और तीव्र कर देती है जब अग्नि और अधिक शक्तिशाली हो, अर्थात जब उसमें अग्नि और भड़क उठती है और ये बिल्कुल अपने आप में बहुत ज़्यादा फलती फूलती है। कहने का तात्पर्य है कि जब वायु तेज हो और आगे जो अग्नि है वो भी स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, तब थोड़े हवा के झोंके भी अग्नि की लपटों बहुत बढ़ा देते हैं। इन्होंने कहा है कि छोटे दीपक हों, मोमबत्तियों तो बुझ जाती हैं, लेकिन अगर मजबूत सी अग्नि हो तो वो और ज़्यादा भड़क उठती है। तो इसलिए हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो ऐसे में वायु के साथ में हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। वायु के साथ में हमारी दोस्ती और भी अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, क्योंकि हम रोज़ाना उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि वायु हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसकी हिंदी देखिए एक बार। वह तुम नहीं करोगे जो तुम्हें करने के लिए कहा जाए, इसलिए आओ हम मजबूत घरों का निर्माण करें, दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें, शरीर को भी व्यायाम के द्वारा मजबूती प्रदान करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो वायु के साथ हमारी मित्रता जरूर हो जाएगी, या वायु देव भी हमारे मित्र बन जाएंगे
क्योंकि वायु कमज़ोर अग्नि को बुझा देती है, जबकि अगर अग्नि शक्तिशाली हो तो और अधिक भड़क उठती है और बहुत अधिक शक्तिशाली बन जाती है। इसलिए हमारी मित्रता भी अगर वायु से होती है तो अच्छी है, क्योंकि हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि कमजोरी ही जीवन में सबसे बड़ी समस्या है। विवेकानंद जी ने भी बात कही थी कि जीवन में कमजोर होना ही सबसे बड़ा अभिशाप है। कमजोरी मृत्यु है, कमजोरी पाप है। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को अपनी कमजोरी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई भी कमजोरी हमारी हो, चाहे वो हमारे आर्थिक संसाधनों की हो, यदि मजबूत संसाधन होते हैं तो कभी समस्या नहीं आती, हर समस्याओं झेल जाते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले अपने आप को हर प्रकार से मजबूत यदि बनाते हैं तो प्रकृति भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमें थोड़ा बहुत समस्या पैदा कर सकती है। और यदि हम कमज़ोर हैं तो हमें छोटी सी ठेस भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो कवि का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम अपने आप को शक्तिशाली हर प्रकार से बनाएं। तो ये कविता का जो काम है वो मैं पहले भेज चुका हूँ। काम इससे अगले चैप्टर में भेजा जा चुका है, तीसरे चैप्टर का भी, दाल जिलगल का भी। तो वो आगे जो पाठ है वो आपको अगली वीडियो में